मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जिससे बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ध्यान से सुनना इस बातों को। गवर्नमेंट जॉब सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो सक्सेस हो गया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। और ना ही प्राइवेट जॉब स्लेवरी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी लोग करोड़ों रुपए उठाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम नहीं है। हालांकि शुरू में फ्रीडम इसमें नहीं रहता है, लेकिन बाद में आप जैसे जैसे मेहनत करते हैं बाद में आपको इसमें फ्रीडम मिलता है। ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ सच हैं, लेकिन प्रॉब्लम करियर में नहीं। प्रॉब्लम है कि इंडिया में लोग करियर चूज नहीं करते, करियर उनके लिए चूज कर दिया जाता है। चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। एक्ट नंबर 1, इंडिया का सबसे बड़ा करियर स्कैम। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी जॉब लो और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब अगर इसने ये सब कर लिया तो उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन कभी किसी ने उससे पूछा है कि किस हिसाब से उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, किस डेफिनेशन के हिसाब से? क्या वो उसके पेरेंट्स के हिसाब से, या सोसाइटी के हिसाब से, या उसके खुद के हिसाब से? इंडिया में लोग करियर नहीं बना रहे हैं, बस वो अप्रूवल कलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने ये किया है। एक्ट नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब की कड़वी सच्चाई। अब सबसे पहले अटैक करते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, क्योंकि ये सेक्रेट काउ बन चुकी है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लाखों लोग अपनी 20s जला देते हैं। कोई 4 साल देता है तो कोई 5 साल, कभी कभी लोग इसमें 8-8 साल तक दे देते हैं। और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मार्केट पूछता है तुमने क्या क्या स्किल सीखा है, और आंसर होता है कि कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट तैयारी करते हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनको जॉब मिलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जॉब के लिए, तो हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। उनका तो सीधा यही कहना है कि तुम्हें क्या क्या आता है, तुमने कौन कौन सी स्किल सीखी है, उसके बेसिस पे तुम्हें जॉब मिलेगी। लाखों लोग इंडिया में फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन सीट्स ना के बराबर होती है। ऐसा लगता है कि ये ड्रीम कम और लॉटरी ज्यादा लगता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनसक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब को करियर नहीं एस्केप प्लान की तरह यूज करते हैं। क्यों? ताकि कंपटीशन से बचने के लिए और रिस्क से बचने के लिए। एक्ट नंबर 3, प्राइवेट जॉब की सच्चाई। प्राइवेट जॉब को लोग सैलरी बोलते हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी सैलरी कंपनी दे रही है तो तुम स्लेव हो, या कंपनी तुम्हारी स्किल रेंट पर ले रही है? और प्राइवेट सेक्टर ब्रूटल है, परफॉर्मेंस दो रिवॉर्ड लो, इस हिसाब से इनका सिस्टम काम करता है। परफॉर्मेंस मत दो तो तुम्हें ये तुरंत निकाल भी देंगे कंपनी से। आपको ये सुनने में हार्श तो लगता होगा, लेकिन मार्केट इमोशन से नहीं चलता, वैल्यू से चलता है। जब तक तुम्हारे पास स्किल है और जब तक तुम नए नए स्किल एडॉप्ट करोगे, तब तक तुम कंपनी में टिके रहोगे। जिस दिन तुम्हारा स्किल खत्म, उस दिन तुम कंपनी से बाहर। मतलब जिस दिन तुमने अच्छा परफॉर्म करना बंद कर दिया, उस दिन तुम कंपनी से बाहर हो जाओगे। एक्ट नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप का फ्रॉड। अब आते हैं सबसे डेंजरस इल्यूजन पर, एंटरप्रेन्योरशिप। इंस्टाग्राम के हिसाब से हर बंदा फ्यूचर बिलियनर है, रियलिटी के हिसाब से नहीं। सोशल मीडिया तुम्हें विनर दिखाता है, लेकिन लूजर्स नहीं। तुमको फंडिंग दिखाई जाती है, लेकिन बैंक करप्सी नहीं। हमारे यूथ को बर्बाद करने में इन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है तब से बहुत लोग इस पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अपने करियर पे ध्यान न देने की वजह से बहुत लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनकी वजह से अपना करियर बनाया है, मात्र 5 से 10% लोग। सोशल मीडिया का यूज करो, लेकिन एक अच्छे वे में करो, और बहुत कम समय के लिए क्या करो। एक नंबर 5, अब ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट जॉब वाले एंटरप्रेन्योर को पागल समझते हैं, और एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एवरेज समझते हैं, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय दोनों को आउटडेटेड समझते हैं। लेकिन ये तीनों ही एकदम गलत हैं। क्यों? क्योंकि पैसा प्रोफेशन से नहीं, वैल्यू क्रिएशन से आता है। तुम चाहे गवर्नमेंट में हो, या एंटरप्रेन्योर में हो, या कॉर्पोरेट में हो, अगर तुमने इन तीनों में से किसी में भी अच्छा परफॉर्म करके दिया तो तुम्हारा वैल्यू अपने आप बढ़ेगा, और उस वैल्यू क्रिएशन की वजह से तुम्हारा पैकेज भी अच्छा खासा जाएगा। एक आईएएस ऑफिसर करोड़पति बिजनेसमैन से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हजारों गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, और एक एंटरप्रेन्योर पूरी इंडस्ट्री ही बदल सकता है। गेम टाइटल का नहीं है, गेम है वैल्यू का। 2026 की सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि एआई एवरेज लोगों को रिप्लेस करे या ना करे, एवरेज माइंडसेट को जरूर रिप्लेस कर देगा। गवर्नमेंट जॉब तुम्हें नहीं बचाएगी, प्राइवेट जॉब भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, बिजनेस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सिर्फ एक चीज तुम्हें बचा सकती है, वो है तुम्हारी स्किल, तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारा एग्जीक्यूशन। क्योंकि आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ स्किल सिक्योरिटी होती है। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम सिक्योर हो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर कल से गवर्नमेंट जॉब की गारंटी खत्म हो जाए और प्राइवेट जॉब की सैलरी डबल हो जाए और बिजनेस का फेलियर
रिस्क 0 हो जाए एकदम, तो तुम क्या चूज करोगे? और अगर आंसर चेंज हो गया तो तुम शायद अपना ड्रीम नहीं, बस अपना फियर फॉलो कर रहे हो। क्योंकि एक कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक फील्ड से नहीं आता है, वो अलग अलग फील्ड से आके सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।